हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण, और विश्लेषण के लिए चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो ये आ गए हम लोग अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, और सबसे पहले एफ के डेटा को हम लोग देखते हैं कि एफ ने क्या पोजीशंस ले रखा है। तो यहाँ पर अगर आज की बात करें तो एफ ने फ्यूचर में एक बड़ी पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड करा है। लॉन्ग पोजीशंस है 10,170 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट है, और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे एफ ने करा है। तो अगर नेट नेट देखें तो नेट नेट अब एफ के 52,947, यानी कि राउंड फिगर में देखें तो 53,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है और 65 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर देखें तो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में जो डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में ही कहा था कि अभी मैं मार्केट को लेकर के बेयरिश नहीं हूँ, और जब तक बाज़ार 17,600 के ऊपर रहेगा तब तक डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जब भी बाज़ार 17,600 के आसपास होगा। तो अभी तक मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट करा है, और अपने पिछले एपिसोड में मैंने ये भी क्लियर कर रहा था कि अब बुल रन की जो है एक फ्रेश बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल जो एफ के जो फ्यूचर्स के पोजीशंस है वो हमें इस बात के और इशारा कर रहे हैं कि फ्रेश बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी भी हमें पूरी तरह से श्योर नहीं होना है, या पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होना है, और मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि जब तक ये शॉर्ट पोजीशंस जो है ये पूरी तरह से बड़ी शॉर्ट कवरिंग एफ नहीं कर लेते, यानी कि ये 65,000 जो शॉर्ट है फ्यूचर में, ये कम हो जाने चाहिए लॉन्ग की पोजीशन से। तो अगर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग होती है तो फिर पिक्चर और भी मार्केट को लेकर के क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी जो फ्यूचर्स में पोजीशंस है एफ की, तो वो मार्केट में स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है, और अभी मैं फ़िलहाल कोई बड़ी गिरावट मार्केट में नहीं देख रहा हूँ। अब अगर ऑप्शंस की पोजीशंस देखें एफ की, तो एफ ने 17,700 की कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करा है। लेकिन ये जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है एफ की, ये कोई काफ़ी बड़ी पोजीशंस नहीं है, बहुत ही छोटी पोजीशंस है एफ के। तो इसलिए मुझे ये डाउट है कि कल एफ मार्केट को लेकर के बेयरिश हैं। अगर ये कोई बड़ी पोजीशंस होती, क्योंकि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं इसमें सिर्फ जो है शॉर्ट पोजीशंस नहीं है, बल्कि कॉल बाइंग की भी पोजीशंस है, थोड़ी पुट बाइंग की भी पोजीशंस है। तो ये जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है ये कोई बड़ी पोजीशंस नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एफ मार्केट को लेकर के ऑप्शंस में बेरिश व्यू रख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एफ ने या तो बाकी जो मार्केट के दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को किसी तरह से चकमा देने के लिए ये पोजीशंस बनाया है, या फिर शायद एफ को ऐसा लगता है कि जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो हाड़ी पड़ेंगे तो इस केस में एफ अपनी जो भी लॉन्ग पोजीशंस है उसे क्लोज करके और फिर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। तो इस शॉर्ट पोजीशंस को लेकर के, आज के शॉर्ट पोजीशंस को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि एफ मार्केट को लेकर बेरिश है। मुझे ये कहीं ना कहीं डिसेप्शन लग रहा है। अब अगर बाकी प्लेयर्स की पोजीशन देखें फ्यूचर में, क्लाइंट ने फ्यूचर में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप करा है और बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करा है। अगर प्रॉप की देखें तो प्रॉप ने यहाँ पे क्या करा है, थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करा है और थोड़ा शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करा है। तो क्लाइंट यहाँ पे काफ़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस क्लाइंट ने बना रखा है। और अगर डी की देखें तो डी ने भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाया है, बट ये छोटी शॉर्ट पोजीशंस है, तो ऐसा नहीं लगता कि डी को कुछ ज़्यादा फेयर है मार्केट को लेकर के कि कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। तो ये समरी रहा जो मार्केट के बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों के फ्यूचर के पोजीशंस। अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में जो प्रॉम्प्ट डेस्क है ये काफ़ी हैवीली शॉर्ट है, काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग कर रखा है प्रॉम्प्ट डेस्क वाले ने, और साथ साथ में क्लाइंट है तो क्लाइंट लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है मार्केट को लेकर के ऑप्शंस में भी।
तो क्लाइंट भी मार्केट को लेकर के काफ़ी हैवीली शॉर्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग क्लाइंट ने भी करा है और काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग प्रॉप डेस्क वाले ने भी करा है। यानी कि ये दोनों मार्केट को लेकर के ऑप्शंस में काफ़ी शॉर्ट है और फ्यूचर में भी शॉर्ट दिख ही रहे हैं दोनों। तो इसी कारण से एफ ने थोड़ी सी कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है उसे कैरी फॉरवर्ड करा है कि अगर एफ फेल हो जाते हैं किसी तरह से मार्केट को ऊपर ले जाने में, या मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है DAI के बाइंग से, क्योंकि एफ ने आज जो सेलिंग करी है वो कैश मार्केट में काफ़ी कम सेलिंग करी है और कहीं ना कहीं एफ के कल भी प्लान है कि वो कोई सेलिंग नहीं करेंगे या कोई बड़ी सेलिंग नहीं करेंगे। तो एफ तो अगर DAI अच्छी बाइंग करते हैं और एफ जो है वो सेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं या सेलिंग नहीं करते हैं बल्कि हल्की फुल्की बाइंग कर लेते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं जा पाता है तो इसी वजह से एफ ने ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन 17,700 की कॉल राइटिंग वाली फिलहाल बना रखें, ताकि अगर बाजार नीचे जाएगा तो बाकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसे क्लोज करके वो शॉर्ट पोजीशन के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एफ की जो व्यू है मार्केट को लेकर के वो फिलहाल बेरिश है। तो अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस देखें तो ये भी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है, साथ साथ में एफ के जो फ्यूचर के डेटा पॉइंट्स हैं वो भी हमें फ़िलहाल स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है और आज भी मार्केट में हम लोगों को स्ट्रेंथ देखने को मिला। तो फिलहाल मैं मार्केट को लेके अभी भी बुलिश हूँ और मैं कोई कल बड़ी गिरावट नहीं देख रहा हूँ। एफ कोई बड़ी सेलिंग्स नहीं करने वाले हैं कल भी। तो मेरा जो मार्केट को लेकर के कल प्लान होगा वो अपसाइड ही ट्रेड करने को होगा और जब तक मार्केट 17,600 के नीचे क्लोज नहीं देता है वन डे बेसिस पे, तब तक फिलहाल मैं कोई भी नीचे की तरफ की फॉल अभी नहीं देख रहा हूँ। तो अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ पे पोजीशंस बनाना रहेगा, क्योंकि क्लाइंट और प्रॉप अगर ऑप्शंस में और फ्यूचर में हेविली शॉर्ट है तो उनकी तो कोशिश रहेगी बाजार को नीचे ले जाने का। लेकिन एफ हमेशा इन दोनों के ऑपोजिट बाजार को ले जाना पसंद करते हैं। कारण क्या है कि इन्हें अच्छी लिक्विडिटी मिलती है और जब लिक्विडिटी अच्छी होती है तभी जो है एफ को अच्छा प्रॉफिट बनता है। मेरा कल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तेज़ी की तरफ ही रहेगा। मैं बुलिश हूँ और अपसाइड ट्रेड करना पसंद करूँगा, लेकिन किस लेवल पे कहाँ करना पसंद करूँगा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग चार्ट पे। तो ये आ गए चार्ट पे, ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में अगर निफ्टी 17,650 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि ये लेवल ये मेरे लिए बहुत ही फिलहाल अच्छा लेवल रहेगा। 17,672 का लेवल दिख रहा है, यानी 17,650 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो मैं अपसाइड ट्रेड प्लान करूंगा, डाउन साइड ट्रेड प्लान नहीं करूंगा जब तक मार्केट 17,600 के नीचे नहीं जाता है। जब तक मार्केट यानी कि निफ्टी 17,600 के नीचे ट्रेड नहीं करता है और फंसता नहीं है 17,600 के नीचे, तब तक मैं डाउन साइड ट्रेड अवॉइड करूंगा। और अगर 17,650 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं अप साइड ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि मेरा अभी मार्केट को लेकर के बुलिशनेस का दृष्टिकोण है। और प्रॉफिट बुकिंग क्या होगी, तो कल मार्केट लगता है मुझे निफ्टी एक बार फिर से 17,850 प्लस के आसपास के लेवल तक जा सकता है। तो लगभग यही जो पॉइंट होगा, यही जो लेवल होगा 17,850 के आसपास, ये मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रहने वाला है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे पोजीशंस बनेगा। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही कहा है अपने पिछले एपिसोड में, निफ्टी के लिए भी कहा था कि जब तक 17,600 है डिप पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी, यानी 17,600 के आसपास मार्केट होता है तो डिप पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। और बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने अपने पिछले वाले एपिसोड में कहा था कि जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में भी डिप से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी और अभी तक हमें वही देखने को मिल रहा है।
तो कल के लिए क्या है, तो अगर कल बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर बैंक निफ्टी में हम लोग 43,000 का लेवल देख रहे हैं, या बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल तक जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी मैं अपसाइड ट्रेड लेना पसंद करूंगा अगर बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर सस्टेन करता है, और प्रॉफिट बुकिंग जो टारगेट होगा वो 43,000 होगा। बैंक निफ्टी को मैं तभी शॉर्ट करूंगा, या बैंक निफ्टी के लिए मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड तभी लूंगा दो कंडीशंस में, या तो बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल के आसपास होगा, तब मैं यहाँ पर एक रिस्क लूंगा डाउन साइड ट्रेड के लिए, या तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल करके 42,300 के नीचे स्ट्रगल करता है। तो यही रहा कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। मैंने जो इन्फॉर्मेशन और लेवल आप लोगों के साथ शेयर करा, ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है, और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। कृपया इसे कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।